Today I will explain the method of finding degree of a polynomial. किसी भी polynomial की डिग्री फाइंड आउट करनी हो तो डिफरेंट एक्सप्रेशंस जो होते हैं उनके मेथड डिफरेंट है। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा सिर्फ ऐसे polynomials जिनमें नंबर्स और वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, यानी उनमें प्लस एडिशन का भी प्रोसेस नहीं होगा, डिवीजन का भी नहीं होगा, फ्रैक्शन भी नहीं होंगे। सिर्फ नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होंगे और वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। तो इसके लिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सपोज करें हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जिसकी हमने डिग्री फाइंड आउट करनी है। वो एक्सप्रेशन है हमारे पास 5x² y³ z। सपोज कर ले z की वैल्यू हमारे पास है जी 5। तो मेथड में इसमें प्रोसेस में सबसे पहले जो है हमने रिप्लेसमेंट करनी है x की बाई डी एक्स, वाई बाई डी वाई और z बाई डी जेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्लेस x बाई तो x को रिप्लेस कीजिए, रिप्लेस x बाई डी एक्स। और इसी तरह y को भी हम रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस y बाई डी वाई। और रिप्लेसमेंट ऑफ z यानी z को भी इसी तरह रिप्लेस करेंगे, z विल आल्सो बी रिप्लेस बाई डी एक्स। डी जेड। देयरफॉर अब इस एक्सप्रेशन में जो हमारे पास गिवन है, इस एक्सप्रेशन में हमने रिप्लेसमेंट कर देनी है x की बाई डी एक्स। y डी वाई से रिप्लेस हो जाएगा और z डी जेड से रिप्लेस हो जाएगा। तो 5 ब्रैकेट में लिख दीजिए, क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं इसमें, d और x है। d स्टैंड फॉर डिग्री, ये याद रखें स्टूडेंट्स कि d जो है ये डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसी तरह डिग्री, ये भी d डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। और d स्टैंड्स फॉर डिग्री। तो डिग्री हम डिसाइड कैसे करेंगे? डिग्री फाइनली मैं आपको बताऊंगा कि डिग्री हम किस तरह डिसाइड करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल की जिसमें सिर्फ प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो डिफरेंट वेरिएबल्स का और नंबर्स का। तो x को हमने रिप्लेस किया डी एक्स से, होल स्क्वायर। y विल बी रिप्लेस्ड बाय डी वाई, होल क्यूब। एंड z विल बी रिप्लेस्ड बाय डी जेड, होल रेस पावर 5। अब इसमें ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स अप्लाई करेंगे, लॉ ऑफ इंडिसेस या लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, यानी पावर हमने अप्लाई करनी है इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब एक फैक्टर इसमें d है और दूसरा x है, ये फर्स्ट जो आपके पास आ रहा है एक्सप्रेशन में ये फैक्टर। तो पावर जो 2 है ये d पे भी अप्लाई करनी है आपने और x पे भी अप्लाई करनी है। इसी तरह ये जो आपके पास थर्ड फैक्टर है dy, तो स्टूडेंट्स इसमें आपने 3d के ऊपर भी अप्लाई करना है, डी वाई के ऊपर, 3y के ऊपर भी अप्लाई करना है। यानी याद रखिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स जिसमें डिफरेंट लॉज इन्वॉल्व होते हैं उनमें एक ये लॉ भी है, पावर ऑफ प्रोडक्ट। यानी प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी पावर। तो हर फैक्टर जो प्रोडक्ट में इन्वॉल्व हो रहा है उसके ऊपर हम वो पावर अप्लाई कर देते हैं। 5 d रेस पावर 2 x रेस पावर 2। सिमिलरली सेकंड ये जो थर्ड फैक्टर बल्कि d² डी क्यूब और y³ इसी तरह ये जो लास्ट फैक्टर है इसमें 5 अप्लाई करेंगे d पर भी और z पर भी, d रेस पावर 5 और z रेस पावर 5। अब इसके बाद देखिए इन तमाम में एक्सप्रेशन में जो फैक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो d जो लाइक वेरिएबल है, यानी d और डी ये लाइक वेरिएबल है, इसकी पावर को हम ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जब नंबर्स या वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो ऐसे वेरिएबल जो सेम होते हैं और मल्टीप्लिकेशन उनके दरमियान प्रोसेस हो रहा हो तो उनकी पावर्स को हम ऐड कर लेते हैं। तो 5 d रेस पावर 2
इसके बाद ये 3 है प्लस, और इसके बाद आपके पास ये डी रेस पर 5 है, 5 ऐड किया आपने। इसी तरह इसके बाद आप बाकी वेरिएबल जो इन्वॉल्व है वो लिख लीजिए, एक्स स्केयर, वाई रेस पावर 3 और जेड रेस पावर 5। तो ये पावर हमने ऐड करनी है। अब डी रेस पावर 2 प्लस 3 5 और 5 प्लस 5 10, ये हमारे पास 10 हो जाएगी। तो इस एक्सप्रेशन में अब हमने लिखना है 5 डी रेस पावर 10 एक्स रेस पावर 2 वाई रेस पावर 3 एंड जेड रेस पावर 5। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया सिंप्लीफिकेशन के बाद। तो प्रोसेस में ये बात याद रखिए, गिवन जो पोलिनोमियल है जिसमें सिर्फ फैक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, यानी प्रोडक्ट है वेरिएबल्स और नंबर का, तो उसमें फर्स्ट स्टेप ये है कि आप जो भी वेरिएबल है, अगर एक्स है तो एक्स को आप डी एक्स से रिप्लेस कर दें। और इसी तरह स्टूडेंट्स, फिर आपने वाई को डी वाई से रिप्लेस कर दें, और जेड को आप डी जेड से रिप्लेस कर देंगे। ये आपने इस एक्सप्रेशन में मेंशन करना है, जिसका हमने जो एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है डिग्री फाइंड आउट करने के लिए। तो 5 कांस्टेंट को तो उसी तरह हम लिख देंगे, और एक्स को रिप्लेस कर देंगे डी एक्स से, वाई को रिप्लेस कर देंगे डी वाई से, और जेड को रिप्लेस कर देंगे डी जेड से। इसके बाद लॉ ऑफ इंडिसेस या लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, यानी पावर जब हम अप्लाई करते हैं, अगर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन हो रही हो, 2 वेरिएबल्स हो, 3 हो, तो वो पावर हर वेरिएबल के ऊपर अप्लाई कर दी जाती है। डी के ऊपर भी 2 अप्लाई होगा, एक्स के ऊपर भी 2 अप्लाई होगा। सिमिलरली ये जो आपके पास फैक्टर है डी वाई, इसमें हम करेंगे। और ये जो फैक्टर लास्ट है डी जेड, इसमें भी यही प्रोसेस किया। अब ऐसे वेरिएबल्स जो सेम हो, लाइक वेरिएबल्स हो, और मल्टीप्लिकेशन हो रही हो, जैसे ये सारे फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे, तो इनमें सेम वेरिएबल डी है, हमने डी लिख लिया और इसकी पावर को ऐड कर लिया, ये 10 आ गया। तो ये सिंबल जो डी है स्टूडेंट, ये स्टैंड करता है डिग्री के लिए, यानी इस एक्सप्रेशन की डिग्री को डिसाइड करना है अब हमने। तो इसमें डी की पावर जो है आपके पास 10, ये डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल होगी, यानी डी जो हमने पहले ही वेरिएबल डिग्री के लिए यूज किया है, इसकी पावर को हम डिग्री कंसीडर करते हैं। यहाँ से हम ये डिसाइड करते हैं कि इस पोलिनोमियल की, जो गिवन पोलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या होगी। तो फाइनल स्टेप में हमारे पास डी रेज़ पावर 10 आ रहा है। इसका मतलब है इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री है दैट इज 10। So finally you will write down degree of expression, degree of given polynomial, यानी जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आप गिवन एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, गिवन पोलिनोमियल भी लिख सकते हैं। दोनों ही मैं जो है वर्ड्स ठीक है, टर्म्स ठीक है, टर्मिनोलॉजीज ठीक है। तो डिग्री ऑफ गिवन पोलिनोमियल वो आप लिखेंगे नॉमियल, वो है 12, सॉरी 10। ये डिग्री आ गई आपके पास 10। यहां से आपने डिसाइड कर लिया कि डिग्री इसकी क्या आ रही है, 10 आ रही है। तो कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व हो रही है, या उसमें प्रोडक्ट पे सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आपने इस प्रोसेस से डिग्री फाइंड आउट कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।